जय रीड। इस वीडियो में समझते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ जितने भी कंसेप्ट देखेंगे वो हम लोग देखेंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं, चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या कोडिंग करने वाले हैं, तो सभी लगभग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट के कंसेप्ट को पढ़ा जाता है, क्योंकि सभी लैंग्वेजेज में इसका जरूरत पड़ता ही पड़ता है। चाहे आप फंक्शन बनाएं, उप कंसेप्ट पढ़े या किसी भी टाइप के प्रोग्राम को लिखे, उस समय आपको कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आखिर कंट्रोल स्टेटमेंट में ऐसा क्या बात है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मैं इसे एक रियल टाइम एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, यहाँ पर एक इंसान है, तो इनको कभी ना कभी अपने लाइफ में डिसीजन लेना पड़ता होगा। तो ये डिसीजन कैसे लेते होंगे? अपने समय के अनुसार जो भी इनको जरूरत होगा उस हिसाब से ये डिसीजन लेते होंगे और आगे जो भी काम करना है उसके लिए प्लानिंग करते होंगे। तो देखिए, जब कभी भी हम लोग कोड लिखते हैं तो उस समय इन सभी के कोड को किसको कितने बार चलाना है, किसको नहीं चलाना है, इसको हम चाहते हैं कि एक ऑर्डर में चले। इस अपने डिसीजन के हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो इस कोड को चलाने के लिए अपने ऑर्डर के अनुसार, अपने डिसीजन के अनुसार इसके लिए यूज करना पड़ता है कंट्रोल स्टेटमेंट। और ये तो सिचुएशन आएगा ही सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब कभी भी आप छोटे या बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कोडिंग लिखेंगे। इसीलिए इसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसे हमें डिसीजन लेने में इसका यूज होता है। दूसरा, कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है, ये ऑर्डर, किस ऑर्डर में प्रोग्राम को रन कराना है, किसमें प्रोग्रामिंग को चेंजिंग करना है, कहां से कहां उसको कुदाना है, किसको दौड़ाना है, किसको बार बार घुमाना है, कहां पे बैठाना है, मतलब जनरल लाइफ में जितने भी डिसीजन लेना हो ना, ये सभी के सभी डिसीजन लेते हैं हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में। अब हम लोग समझते हैं एक एक चीज को डिटेल्स में। कंट्रोल स्टेटमेंट को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा ट्रांसफर स्टेटमेंट, तीसरा इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट। जब कभी भी आपको प्रोग्रामिंग में डिसीजन लेना हो किसी कंडीशन के हिसाब से, तो उस समय हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लेने के लिए C++ में ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है। जब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन हो और उसके हिसाब से डिसीजन लेना हो तो आप इफ यूज करेंगे, 2 कंडीशन हो तो इफ एल्स यूज करेंगे, और जब 2 से ज्यादा हो तो नेस्टेड इफ एल्स या इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो ये था हमारा डिसीजन के हिसाब से। अब हम चाहते हैं कि अपने कोड को क्या करे कि यहां से उठाकर इसको यहां जंप करा दे, इसके बाद हमारा कोड चले ही नहीं, ब्रेक करा दे। अगला हमारा रिक्वायरमेंट है कि इसको सिर्फ स्किप कर दे। तो जब कभी भी ऐसा इधर उधर करने का काम आए, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का काम आए, तो यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफर स्टेटमेंट। इसके लिए C++ में 4 स्टेटमेंट दिया गया है। जब कभी भी चाहते हैं आप कि यहां से हमारा आगे कोड ना चले, ब्रेक हो जाए, तो इसके लिए यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। जब इस लाइन को हमें सिर्फ स्किप करना है, एक लाइन को, करेंट लाइन को, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट। या फिर हम चाहते हैं कि फिर से हमारा लूप चले, तो वहां भी कंटिन्यू यूज करते हैं। अब फिर हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम इसको यहां लाना चाहते हैं जंप करा के, तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग गो टू स्टेटमेंट। अब अगला जो है स्विच स्टेटमेंट। जब आपके सामने बहुत सारा केस हो, जैसे 90 मार्क्स पे A ग्रेड, 80 मार्क्स पे B ग्रेड, इस तरह से अगर आपके पास एक से ज्यादा केस हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट। चलिए, 2 तो क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सभी जगह यूज होने वाला स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट या इटरेटिव स्टेटमेंट। देखिए, लूपिंग स्टेटमेंट ही बता रहा है कि ये लूप में एक सर्किल के टाइप पे चलते रहेगा। तो देखिए, फॉर लूप ऐसा लूप होता है जिसमें हमें पता है कि एक लूप को, एक इंसान को कितने बार घुमाना है, कितने बार चलाना है,
जब पहले ही पता हो उस समय यूज करते हैं फॉर लूप, और जब हमें पता ही नहीं हो उसके लिए यूज करते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होता है, इसके बाद ही आगे वाला कोड रन करता है। तो जस्ट इसके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और अगला टाइप बना दिया गया डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि आपका कम से कम एक बार कोड चल जाता है, इसके बाद यहाँ पे डू और कंडीशन लगता है कि आपका क्या करे कि कंडीशन चेक हो तो लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। यानी कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें कोड विदाउट जो है ना चेकिंग का नहीं चलता है, जबकि इसमें कम से कम एक बार कोड चल जाता है तभी आगे कंडीशन चेक होता है। तो ये था हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट का कंसेप्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।